अगर आपका जो बचत खाता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में, तो ये खबर आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एसबीआई ने अपने बेसिक बचत अकाउंट रखने वाले ग्राहकों के लिए चार्जेस में बदलाव किया है। बैंक ने ब्रांच के जरिए कैश विड्रॉल यानी इसके जो नियमों में है उसमें संशोधन किया है। नए नियम 1 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे। नए नियमों के मुताबिक 1 महीने में पहली 4 मुफ्त निकासी के बाद जितनी भी निकासी होगी, हर उस ट्रांजैक्शन पर 15 रुपए के साथ जीएसटी भी लगेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले के नियमों में डिजिटल ट्रांजैक्शन जैसे ऑनलाइन पेमेंट को इन 4 मुफ्त निकासी में गिना नहीं जाता था, यानी वो अलग से मुफ्त होते थे। अब एसबीआई ने इस छूट को हटा दिया है। इसका मतलब यह है कि अब डिजिटल ट्रांजैक्शन को भी इन्हीं 4 मुफ्त निकासी में गिना जाएगा। यदि चारों निकासी हो जाएं तो उसके बाद डिजिटल और ब्रांच दोनों तरह की निकासी पर शुल्क लगेगा। ये खाता खासतौर पर समाज के गरीब और कम आय वाले तबके के लोगों के लिए बनाया गया है, ताकि उन्हें बिना किसी चार्ज या फीस के बोझ के बचत शुरू करने का मौका मिल सके। इस अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस बनाए रखने की जरूरत नहीं होती है। इस अकाउंट में चेकबुक की सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। पैसे निकालने के लिए या तो ब्रांच में जाकर निकासी फॉर्म भरना होगा या फिर एटीएम का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आपको बता दें कि इस अकाउंट के लिए एक बेसिक रुपए एटीएम सह डेबिट कार्ड भी मुफ्त में दिया जाता है। एनईएफटी या आरटीजीएस जैसे इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट चैनल्स के जरिए भी अकाउंट में आने वाली किसी भी रकम पर कोई भी टैक्स नहीं लगता। केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा जारी किए गए चेक जमा कराने पर भी कोई शुल्क नहीं लगता। अगर अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाए तो उसे दोबारा एक्टिव करने पर भी कोई चार्ज नहीं वसूला जाता। एसबीआई में ये बेसिक अकाउंट खोलने के लिए सबसे जरूरी शर्त यह है कि खाता धारक के पास बैंक में कोई दूसरा बचत खाता नहीं होना चाहिए। अगर किसी के पास पहले से ही कोई दूसरा बचत खाता है तो ये बीएसबीडी अकाउंट खोलने के 30 दिनों के अंदर उसे बंद करवाना होगा। एसबीआई में बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों को 1 महीने में अधिकतम 4 बार कैश विड्रॉल मुफ्त मिलती है। इन 4 निकासियों में से सिर्फ दी गई सभी चीजें शामिल है, जैसे कि अपने बैंक और दूसरे बैंकों के एटीएम से पैसे निकालना, इसके अलावा ब्रांच यानी कि शाखा के जरिए कैश विड्रॉल करना और एईपीएस यानी कि आधार सक्षम भुगतान प्रणाली से होने वाली कैश को निकालना। तो कुल मिलाकर एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स के लिए ये जो नियमों में बदलाव है एक बहुत बड़ा झटका है।